अपराजिता सारंगी, जो यहाँ पर जिस चीज को उठा रहे हैं मनोज झा कि अच्छी बात है, गरीबों को हक मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये जोड़ा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और आपने तो बहुत कार्यक्रम चलाए जब आप नौकरशाह थी। वो कह रहे हैं कोई वैज्ञानिक आंकड़ा तो होना चाहिए, साइंटिफिक डेटा तो होना चाहिए, जब आप ये लाभ गरीबों तक पहुंचाएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही नजदीकी के साथ मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में काम किया है, 5 वर्षों तक काम किया है और गरीबी उन्मूलन की सारे कार्यक्रमों की परिचालना की है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक डेटा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सारे मंत्रालयों के साथ साझा किया। उस समय भी जो कास्ट डेटा उसे बाहर सबके समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया था। तो ऐसा कह देना कि 2016 में हो जाना चाहिए था, वो तो आपकी सरकार थी। सोशो इकोनॉमिक सेंसस तो हुआ ना। 2011 की बात मैं कर रही हूँ। 2011 में वो प्रक्रिया शुरू हुई थी अपराजिता। देखिए, 2011 में SECC हुआ था, मैं आ रही हूँ, मुझे बोलने दें। और उस समय सरकार ने कुछ सोचकर, मैं बताऊंगी, मैं आ रही हूँ, कुछ सोचकर वो कास्ट सेंसस जो हुआ था उसे सबके समक्ष नहीं रखा, लेकिन सोशो इकोनॉमिक डेटा के आधार पर सभी कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया था। उस समय इंदिरा आवास योजना थी, वो इंदिरा आवास योजना हो या फिर किसी भी तरह के अन्य इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम्स हो, उसे आधार किया गया था और वो चलता आया और सारे मंत्रालयों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साझा किया था। मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि यह जो सामान्य वर्ग में जो गरीब व्यक्ति है उसके विषय में भी हमें सोचना होगा, और प्रधानमंत्री जी ने सोचा और 19 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये जो 10% आरक्षण हुआ, इससे 19 करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं, 1951 में आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब कास्ट सेंसस की बात हुई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 1951 में तो सरदार पटेल हो ही नहीं सकते, उनका देहांत हो गया था 1950 में। 1950 में, सॉरी जी। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर यह आया तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है इस वाक्य में सारी बातें सीमित हैं। और इसी वजह से देखिए, जब कोई एक पदक्षेप लिया जाता है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है और बहुत समझदारी के साथ, परिपक्वता के साथ किसी भी तरह का निर्णय लिया जाता है।